अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग शुरू हो गया था सुबह सुबह से। आयरा के लिए मैं बॉयल एग बना रही थी। आयरा को बॉयल एग बहुत पसंद है, तो बस वो बॉयल एग मैंने रख दिया था। साथ में मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही थी, बहुत इजी सा। ना इसमें मैंने प्याज डाले थे ना टमाटर डाले थे, बस हरा धनिया मुझे ऑमलेट में बहुत पसंद है, तो बहुत सारा हरा धनिया डाल के एक एग का मैंने ऑमलेट बना लिया था झटपट। आई थिंक नमक मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, वो वीडियो में रियलाइज़ नहीं हुआ। जब मैंने खाया तो मुझे पता चला, लेकिन अच्छा सा बन गया था। इसमें मैंने चीज़ भी डाली थी। और आजकल स्कूल की छुट्टियां भी हैं, लेकिन आयरा जो है वो जल्दी उठ जाती है सुबह 8:38। लेकिन जल्दी उठने का आई थिंक यही एक फ़ायदा है कि आपके जो काम है दिन भर के, स्पेशली व्हेन यू हैव अ बेबी, तो वो काम आपके अच्छी तरह से मैनेज हो जाते हैं। नींद तो आती है ऑफ कोर्स, लेकिन आपके काम, आपका जो स्केड्यूल है वो अच्छी तरह से हो जाता है। आयरा की नैप भी टाइम पे हो जाती है, आयरा का सारा काम जो है वो टाइम पे हो जाते हैं। तो ये हमारा नाश्ता था। अच्छा, मैंने ना काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि मैं कुछ शामी कबाब, कुछ चिकन कबाब, मतलब वैरायटी ऑफ कबाब मैं बना के रखूँगी फ्रिज में, ताकि कोई आए जाए या वैसे भी भूख लगती है स्नैकिंग करते हुए, आप उसको आराम से फ्राई कर सकते हो। कबाब हमारे ख़त्म हो गए थे कब से, तो बस आज मैंने सोच लिया था कि बना के मैं रखूँगी। शामी कबाब, चिकन कबाब मैंने पहले ही बना लिए थे एक दिन पहले ही। आज दिन था शामी कबाब का। तो सबसे पहले मैंने इंस्टेंट पॉट में मीट डाल दिया था, जो कि 1 kg बीफ था। बोटियाँ मैंने बनवा ली थी। उसके बाद एक प्याज और 15 से 20 मैंने साबुत लाल मिर्च और अदरक लहसुन डाल दिया था साबुत। उसके साथ मैंने शान का, मेरे पास शामी कबाब का पैकेट पड़ा हुआ था, आपके पास ना भी हो तो घर के मसालों से भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसके साथ साथ मैंने घर के मसाले भी डाले थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सारे मसाले, ज़ीरा, सारे मसाले डालने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा और डाला था। इंस्टेंट पॉट में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने पानी अराउंड 3 कप डाला था, लेकिन अगर आप 2 कप भी डालेंगे तो आराम से गल जाएंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको 25 मिनट्स के लिए रख दिया था। मैं श्योर नहीं थी कि 25 मिनट्स रखूँ या 30 मिनट्स, लेकिन शुरू में मैंने 25 मिनट्स रखा था। प्रेशर कुक में मैंने रखा था, एंड देन फिर मैंने इसका टाइम थोड़ा बढ़ा दिया था। अच्छा, हम इंस्टेंट पॉट जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन सीरियसली एक तरह की नेमत है। जब आपके पास ये होता है तो झटपट चीज़ें बन जाती हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि बहुत मुश्किल होती हैं, जो कि बहुत टाइम लगाती हैं। लाइक पहले मैं शामी कबाब बनाती थी तो अच्छा खासा टाइम लग जाता था, लेकिन इसमें मैं ट्राई कर रही थी और लिटरली विद इन 25 मिनट्स मेरी दाल भी गल गई थी और गोश्त थोड़ी सी कसर रह गई थी। लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो मैंने उतार लिया था और उसको भी मैंने पॉट में करके चढ़ाया था। लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल डिश बनानी हो, फॉर एग्जाम्पल हलीम हो गया, निहारी हो गई, तो आई थिंक सो इंस्टेंट पॉट पे बहुत कम टाइम लगेगा और आपका टाइम भी सेव होगा और फ्लेवर वैसे ही होता है। इधर लगाएं, इधर लगाएं। वेरी गुड। अब एक ट्रायंगल लेंगे, यूँ कर देंगे। गुड जॉब आयरा। वो और दो मम्मा को। स्क्वायर। आई थिंक यू नीड टू पुट वन मोर स्क्वायर। आयरा, इधर दो, ट्रायंगल दो, इधर दो। थैंक यू। आयरा, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ। ये लगाओ। यहाँ पे लगाएं। वो बॉल बन रही है आयरा, वी आर मेकिंग अ बॉल। अभी रुको रुको रुको, एक मिनट। Is it Mickey Mouse house? Mickey Mouse. अच्छा, आयरा को ये मैग्नेटिक टाइल्स बहुत पसंद हैं, लेकिन हमेशा ये जो बॉल बनाने का कहती है और उसको तोड़ देती है। खैर, आयरा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद इंस्टेंट पॉट को चेक किया तो 25 से 20 मिनट्स हो चुके थे, तो मुझे लगा हाँ मैं ठीक गया हूँ। फिर पूरा टाइम गुजरने के बाद मैंने उसको निकाल के पॉट में चढ़ा दिया था, बिकॉज मैंने कहा मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप उसको ऐसे ही चढ़े रहने देंगे सौते पे, तो आराम से आपका मीट जो है वो टेंडर हो सकता है। मेरा मीट जो है वो 60% टेंडर था, और आई वुड से 70% टेंडर था। 30% मुझे और करना था, तो वो मैंने पॉट में करके उसका पानी भी ड्राई कर दिया था। अच्छा, विद माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि इसको मीट को बिल्कुल ड्राई ना करें, इसको थोड़ा सा इसमें नमी होनी चाहिए। इससे कबाब बहुत जूसी और बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं। अच्छा, इसमें मैंने
पकाते हुए प्याज डाला था और साथ में फॉर क्रंच भी मैंने प्याज डाला था। ऊपर से एक प्याज डाला था, अंडा मैंने एक ही डाला था, साथ में बहुत सारा धनिया और उसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत मॉइस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेरी टिक्कियाँ बन गई थी। फिर मैंने चटनी की तैयारी करी और चटनी बस बहुत क्विक मैंने बनाई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस कबाब ही खाऊं। बस आपका कभी कभी दिल चाहता है ना कि आप कोई चीज़ खाएं लेकिन उसके साथ लवाजमात भी पूरी हों, तो इसी तरह मेरे साथ ये है कि मैं शामी कबाब के साथ चटनी ज़रूर लेती हूँ और पराठा स्पेशली ज़रूर खाती हूँ क्योंकि उसके साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई है। ममा हमेशा जो है वो पराठा चटनी और इस तरह से या तो शामी कबाब रोल बना देती थी, लेकिन वो पराठों के साथ ज़रूर होता था। तो बस आज मैं भी वही कोशिश कर रही थी कि सारी चीज़ें बनाऊँ। मैंने चटनी बहुत ईजी सी चटनी बनाई थी, 2 टमाटर डाले थे, हरा धनिया डाला था और हरी मिर्ची मेरे पास इतनी थी नहीं, जो थी या 2-3 हरी मिर्चें थी वो मैंने डाल के और ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, जो आम चटनी होती है उस तरह से मैंने जल्दी से चटनी बना ली थी। अच्छा, ये जो ब्लेंडर है ना, ये भी एक तरह की नेमत ही है। पहले होते थे कि आप जग में या जूसर में या इस तरह से आप पीसते थे, अब जो है वो बहुत स्लीक से, बहुत स्मार्ट से ये चीज़ें आ गई हैं। तो बस इसमें मैंने चटनी बना ली थी। कबाब का मिश्रण मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडा भी हो जाए और जो थोड़ा सा मॉइस्ट ज़्यादा है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। साथ में मैं ये पराठे बना रही थी। बस मेरा एक ये पराठों वाला आइटम रह गया था। मेरी चटनी भी तैयार थी, कबाब भी तैयार थे, उनको शेप दे के फ्राई करना था और फिर पराठों के साथ मज़े लेके खाना। और ये छोटा सा पराठा मैं आयरा के लिए बना रही थी। अच्छा, मुझे ना पराठों से मोहब्बत है, लाइक मुझे पराठे बहुत पसंद है। मेरा दिल चाहता है कि हर चीज़ के साथ ही पराठा हो। पहले शादी से पहले भी मैं यही मेरा हाल था, पराठे हर चीज़ के साथ, और शादी के बाद भी मुझे हर चीज़ के साथ, मुझे रोटियाँ इतनी पसंद नहीं आती लेकिन पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आयरा का भी यही है कि आयरा को भी पराठे अब अच्छे लगते हैं, वो खाती है। और आई थिंक बारबेक्यू आइटम्स के साथ कबाब या चॉप्स, इस तरह की चीज़ों के साथ पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये लास्ट पराठा था मेरा जल्दी में बना के। उसके बाद मैंने मिक्सचर निकाला फ्रिज से कबाब का, वो काफ़ी अच्छी शेप में आ गया था। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से इसका मॉइस्ट भी ड्राई हो गया था, ज़्यादा ड्राई भी नहीं था और शेप्स भी अच्छी बन रही थी, लेकिन बहुत ही कोई अच्छा लग रहा था। और इस बार मैं इतना खुश थी क्योंकि काफ़ी रिश्तेदार कबाब थे। देखेंगे मैं बोटियाँ भी तोड़ रही हूँ हाथ से क्योंकि मैंने इसको इस बार ब्लेंडर में नहीं किया। मैं हर बार तो नहीं, लेकिन 2-3 दफ़ा पहले मैंने ब्लेंडर यूज़ किया है, तो मुझे उससे लगा कि बिल्कुल ही कीमा, बिल्कुल ही मैशी हो जाता है वो। मुझे वो लुक नहीं चाहिए थी। मुझे इस बार जो है वो रेशेदार, जैसे मेरी मम्मा बनाती हैं या जैसे बहुत ऑथेंटिक कबाब होते हैं, वैसे मुझे चाहिए थे। तो बस मैंने वही कोशिश करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा दाल का और मीट का कॉम्बो था। बिल्कुल सही प्रोपोर्शन था दोनों का। दाल मैंने बिल्कुल सही डाली थी, मीट ज़्यादा था, इसकी वजह से रेशा भी बहुत अच्छा आया हुआ था। और मेरी ये प्लेट तैयार थी, मज़ेदार सी चटनी, कबाब और पराठे। अच्छा, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में लिटरली पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बने थे और मैं अपने हस्बैंड को कह ही रही थी कि लिटरली इस बार जो मैंने कबाब बनाए, वन ऑफ द बेस्टेस्ट कबाब हैं जो कि मैंने अब तक बनाए हैं, क्योंकि इसमें रेशा था, इसमें आपको हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो रहा था। आपको पता चल रहा था आप क्या खा रहे हो, आपको ये नहीं था कि आप कीमा खा रहे हो या कुछ इस तरह का। तो बहुत ही मज़ेदार थे। ये वीडियो मैंने अपनी मम को भेजी थी एंड उनको दिखाने के लिए, मम्मा देखें रेशा कितना ज़्यादा है। तो वाकई में बहुत अच्छे से रिश्तेदार से कबाब बने थे। अच्छा, चॉपर में आपने कभी भी नहीं करना, हमेशा वो जो हैंड मैशर होता है उसकी मदद से जो आप उसको मैश कर लें। एंड में फोक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फोक भी यूज़ किया था बिकॉज एंड में 1-2 बोटियाँ साबुत रह गई थी, लेकिन मुझे वो चंक्स अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छे से ये रहे थे। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने फर्स्ट बाइट लिया था, मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले थे बिकॉज मैंने मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस किया। बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैंने बिल्कुल मम्मा जैसे एग्जैक्टली कबाब बनाए, बहुत ही मज़ेदार, रेशेदार और फ्लेवरफुल, चटपटा, बहुत ही मज़ेदार थे। आप सबने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये मैंने रख दिया था फ्रिज के लिए। देखें बिल्कुल सही से बने हैं, ना ज़्यादा मॉइस्ट है, शेप भी बिल्कुल सही आई है। ये मैंने अपने हस्बैंड का लंच भी बना दिया था। साथ में शाम में कुछ मेहमान आ गए थे तो हमने चिकन कबाब, ये जो मैंने कल बनाए थे, वो फ्राई किए थे। साथ में मैंने शामी टिक्कियाँ भी कुछ फ्राई कर ली थी। इस तरह से
जो आप चीज़ मेहनत से बनाया वो मज़ेदार बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये हमारा दिन था। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।